लेकिन इसको राजपूत और ब्राह्मण का लड़ाई बनाने में काहे तुले हो बे? तुमको पेट नहीं भरा राजपूत यादव को खूब आपस में लड़ा के व्यूज बटोर बटोर के लाने पे? तो लाइव आके अब चाह रहे हो कि जो प्रबुद्ध समाज जो हमेशा से एक साथ रहे हैं वो आपस में लड़ जाए जात के नाम पर? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना क्यों बुर्बक नहीं बैठा है यहाँ? महेश पांडे के बारे में सबको पता है कि वो कितना टुच्चा टाइप का आदमी है, चाहे वो तुम्हारे पास रहने वाला विवेक सिंह हो, चाहे उन लोगों के पास रहने वाला कोई और हो। ये लोग को जात में नहीं आएगा कोई समेटने। और दूसरा, जो कल तक ब्राह्मणों को पानी पी पी के गरियाता था, आज वो पोस्ट लिख रहा है कि कृष्ण और सुदामा आए बड़ी जल्दी। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? जानते हैं बिहार में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपस में लात जूता होते रहता है, होता भी रहे। एक दूसरे पे कटाक्ष गाली गलौज होता है, होता भी रहे। आपस में मारपीट करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, ये होता है, होता भी रहे। हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, काहे कि हमारा ऐसा मानना है कि इन लोगों का कोनो ईमान धर्म चरित्र है ही नहीं। लेकिन दिक्कत तब होता है जब ये लोग अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को दो जात की लड़ाई बना देने में तुल जाते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही और अब हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। पहले आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे खेसारी लाल और पवन सिंह के जो समर्थक है आपस में खूब लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गलियाते रहते हैं। कभी वो उसको मारने के लिए बुलाता है, कभी कोई उसको पीटने के लिए बुलाता है। ये सब आपस में करता रहता है, करो भी, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ कुछ क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि विशाल सिंह जो है, जो पवन सिंह के यहाँ रहता है, उसका सपोर्टर है, वो पहुंचता है महेश पांडे के यहाँ। महेश पांडे कौन है? खेसारी लाल का एक वो भी चमचा है, नमूना है। हमेशा से पवन सिंह पर कटाक्ष, उसके व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष, उल्टा सीधा वीडियो करता रहता है। अब क्या होता है, अब हमारे भोजपुरी में एक कहावत है या हिंदी में भी कहावत है कि जे नाड़ा के ढीला होता है उसका उपाय हो ही जाता है। महेश पांडे का ब्याह हो चुका है, लेकिन एक लड़की को वो लगातार मैसेज कर रहा था और कह क्या रहा था कि खेसारी लाल से हम तुम्हारा काम दिलवा देंगे, और अनर्गल बात करता रहा था। माने अगर इसको आसान भाषा में या सभ्य भाषा में कहा जाए तो इसको कास्टिंग काउच कहा जाता है। माने काम के नाम पर किसी और के साथ कंप्रोमाइज करवाने का बात। खैर, अब वो लड़की को लगा कि बुरा है, और इन दोनों के बीच में मामला चलिए रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे विशाल सिंह और विवेक सिंह के बीच में बनारस वाला मामला हुआ। उसके बाद उस लड़की ने विशाल सिंह से कांटेक्ट किया। अब मर्द जो है, ऐसा टाइप ओछा टाइप वाला मर्द, इसका क्या कमजोरी है? नाड़ा का तो ढीला ही है। तुरंत उस लड़की ने कहा कि भैया हम तैयार हैं। वो लड़की जब तैयार हो गई थी, इसने होटल बुक कर लिया। होटल बुक कर लिया तो वहां विशाल सिंह पहले से पहुंच गया। अब चूंकि महेश पांडे बार बार कह रहा था कि तुमको हिम्मत है तो हमसे मिलके दिखाओ, हमसे मिलके दिखाओ। खैर, वहां वो पहुंचता है। अब जोर जबरदस्ती किया कि पीटा, कि पैंट खोल लिया, कि कपड़ा खोला, वो सब वो जाने, हमको हमारा इसमें जानना नहीं है। जानना ही है कि उससे वो बुलवा लेता है, और बुलवाने के बाद लाइव आते हैं माननीय खेसारी लाल यादव जी, और लाइव आके क्या कहते हैं कि इसको चाहते हैं कि राजपूत और पंडित के बीच का लड़ाई बना दिया जाए। अच्छा, काहे हो? जब तुम लोग लड़ते हो उस वक्त जात नहीं याद आता है? जब इस तरह का कुकृत करते हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। विवेक सिंह तो राजपूत था, पिटाता ना। कल विशाल सिंह के साथ कुछ हो, राजपूत है, अब होगा। तुम लोग का चरित्र वैसा है। लेकिन इसको राजपूत और ब्राह्मण का लड़ाई बनाने में काहे तुले हो बे? तुमको पेट नहीं भरा राजपूत यादव को खूब आपस में लड़ा के व्यूज बटोर बटोर के लाने पे? तो लाइव आके अब चाह रहे हो कि जो प्रबुद्ध समाज जो हमेशा से एक साथ रहे हैं वो आपस में लड़ जाए जात के नाम पर? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना क्यों बुर्बक नहीं बैठा है यहाँ? महेश पांडे के बारे में सबको पता है कि वो कितना टुच्चा टाइप का आदमी है, चाहे वो तुम्हारे पास रहने वाला विवेक सिंह हो, चाहे उन लोगों के पास रहने वाला कोई और हो। ये लोग को जात में नहीं आएगा कोई समेटने। और दूसरा, जो कल तक ब्राह्मणों को पानी पी पी के गरियाता था, आज वो पोस्ट लिख रहा है कि कृष्ण और सुदामा आए बड़ी जल्दी। भूल गए? सिवान में गए थे जब एक छोटी बच्ची ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी कर लिया था, तो वहां जाके क्या कह रहे थे कि तुमको शर्म आना चाहिए, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच वाला सब, लाज नहीं लगता है क्या? क्या कितना अनर्गल बोले थे, बड़ा जल्दी भुला गए। काहे इतना दोहरापन हो? यहां कोई नहीं फंसने वाला है बाबू। और आप लोगों से एक आध आदमी जो अगर इसको बुरा मानना, इसे एकदम ई नचनियन बजनियन आपस में लड़ने वाले का कोनो बात धर्म जात धर्म ईमान होता नहीं है भाई। तो इसमें उलझना नहीं है, ठीक है ना? और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये सबको लड़ने दीजिए कुतवन की तरह आपस में। हमारे बीच का जो एकता है वो खराब नहीं होना है। ब्राह्मणों का हमेशा से राजपूतों ने सम्मान किया था, किया है और करते रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कौन? ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण का गुण हो,
ना कि ऐसा लुच्चा टाइप ब्राह्मण, और क्षत्रिय भी वो क्षत्रिय जिसमें क्षत्रियत्व का गुण हो, ना कि ऐसे टुच्चा टाइप क्षत्रिय। तो इन लोगों का ना कोई जात है ना धर्म, इन लोगों को लड़ने दिया जाए। और बाकी जो लोग चाह रहे हैं कि आके हमारे और आपके बीच लड़ाई करा देने, ये लोग के बस का रोग नहीं है। अब बताइए ये लोग भी बुद्धि लगाएगा हैं, वो भी हम लोग जी? अरे रह दीजिए मर्दे, आपके बस का बात नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के षड्यंत्र भोजपुरी के इस घिनौने चरित्र के बारे में, कमेंट में लिखिएगा। आपके राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।